नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रामेश अली और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सरकारी जॉब ज्ञान पर। पीछे स्क्रीन में आप देख रहे होंगे कि आरपीएफ कैसे ज्वाइन करें बाय रामेश अली। ये पहला स्लाइड है। प्रेजेंटेशन के थ्रू मैं आपको समझाऊंगा कि आरपीएफ होता क्या है, इसका वर्क कैसे होता है। इस वीडियो में मैं आपको कांस्टेबल भर्ती के बारे में कंप्लीट बताऊंगा। इसके ऊपर के रैंक जैसे एसआई वगैरह के बारे में अगर आपको जानना है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, या फिर आप हमारे इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हैं। मेरा यूजर नेम है @रामेश अली है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया है। अगर आप एक स्टूडेंट है तो आप हमारा खबरें विद्यार्थी का व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करना ना भूलें। चैनल पर नया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। इस प्रेजेंटेशन में मैं कंप्लीट डिटेल में बताऊंगा आपको कि आरपीएफ होता क्या है, कैसे वर्क करता है, इसके बारे में बताऊंगा। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सिलेक्शन प्रोसीजर, एग्जाम पैटर्न, सिलेबस, इन सभी चीज़ों के बारे में डिटेल में बताऊंगा। तो बढ़ते हैं इस प्रेजेंटेशन में। पहला स्लाइड आपने देख लिया, जैसे कि आरपीएफ कैसे ज्वाइन करना है बाय रामेश अली। आरपीएफ में कितनी होती है सैलरी के बारे में भी बताऊंगा, और जो भत्ता दिया जाता है उन सभी चीज़ों के बारे में भी बताऊंगा। आपको कैसे मिलती है नौकरी, ऑनलाइन अप्लाई कहाँ करना होता है, नोटिफिकेशन कहाँ मिलता है, आपको किस वेबसाइट पे अप्लाई करना होता है, इन सभी चीज़ों के बारे में डिटेल में बताऊंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया अब तक तो लाइक कर लीजिए और शेयर करना ना भूलिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। नेक्स्ट स्लाइड में जैसे आपने देख लिया कि आरपीएफ का फुल फॉर्म जो होता है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स होता है। इसका हिंदी में रेलवे सुरक्षा बल कहा जाता है। 10 सितंबर 1959 को इसकी स्थापना हुई थी। यह संघ का एक सशस्त्र बल है जिसका संचालन केंद्रीय सरकार द्वारा किया जाता है। केंद्रीय सरकार यानी सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा इसका संचालन होता है, और इसका उद्देश्य भारतीय रेलवे की संपत्ति और यात्रियों की सुरक्षा होता है। 29 अगस्त 1957 को रेल सुरक्षा बल अधिनियम के तहत इसे पारित किया गया था। 20 सितंबर 1985 को संसद ने आरपीएफ अधिनियम में संशोधन कर इसे संघ का एक सुरक्षा बल का दर्जा दिया था। अब बढ़ते हैं तीसरे स्लाइड की ओर। तीसरे स्लाइड में आप देख सकते हैं कि जैसे यहाँ पर लिखा है कि आरपीएफ कांस्टेबल क्या काम करता है और आरपीएफ कांस्टेबल कैसे बनते हैं, इसके बारे में यहाँ पर कुछ चीज़ें लिखी हैं जो मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ। आरपीएफ कांस्टेबल देश के सर्वोत्तम सुरक्षा बलों में से एक है जिन्हें रेल मंत्रालय द्वारा संचालित किया जाता है। उनका प्रमुख कार्य रेलवे संपत्ति की सुरक्षा करना और रेल यात्रियों को सुरक्षा प्रदान करना है, जिससे यात्रियों में सुरक्षित यात्रा का विश्वास बढ़ता है। आरपीएफ कांस्टेबल बनने के लिए आपको 4 चरणों से होकर गुजरना पड़ेगा, जिसमें से पहला आता है राइटिंग एग्जाम, जो कि आपका सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। ऑनलाइन टेस्ट होता है, सेंटर पे जाके आपको टेस्ट देना होगा। इसके सिलेबस के बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। एग्जाम पैटर्न के बारे में भी आगे कुछ स्लाइड्स में बताऊंगा। पीछे स्क्रीन में शो हो रहा होगा आपको इन 4 चरणों के बारे में। पहला जो राइटिंग एग्जाम है, उसके बाद इसको क्वालिफाई करने के बाद आपका होगा फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, जिसमें आपका हो सकता है दौड़ वगैरह, रनिंग वगैरह हो। इसके बाद आपका मेडिकल टेस्ट होगा, जिसमें आपका ब्लड ग्रुप, आपकी हाइट, चेस्ट, ये सारी चीज़ें, और आपकी आंखों का जांच होगा। इन सभी चीज़ों का टेस्ट होना है। हाइट, चेस्ट वगैरह सभी चीज़ों का नाप होगा। इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, लास्ट में वेरिफिकेशन होता है। आपने जो भी डिटेल्स फिल किया है आपके सर्टिफिकेट से मैच होता है, आपके सर्टिफिकेट जाली है या असली है, इन सभी चीज़ों का वेरिफिकेशन होता है। इसके बाद आपको ज्वाइनिंग लेटर मिल जाता है। इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। आरपीएफ कांस्टेबल के लिए जो योग्यता चाहिए, सबसे पहले मैं आपको एज लिमिट बता देता हूँ। एज लिमिट 18 से 25 साल के बीच होनी चाहिए। और एज रिलैक्सेशन, जैसे कि आपको पता होगा कि ओबीसी के लिए 3 साल और SC/ST कैटेगरी के लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाता है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में अगर आप कांस्टेबल भर्ती के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, आपको 10वीं पास होना जरूरी है। इंडिया के किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से अगर आपने 10वीं पास कर लिया, हाई स्कूल पास कर लिया, तो आप कांस्टेबल भर्ती के लिए अप्लाई कर सकेंगे। इसके ऊपर जैसे एसआई रैंक के ऑफिसर के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको ग्रेजुएशन करना ज़रूरी हो जाता है। बढ़ते हैं फिजिकल क्वालिफिकेशन की ओर। लड़कों की हाइट सामान्य यानी जनरल कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी के लिए 165 सेंटीमीटर, SC/ST कैटेगरी के लिए 160 सेंटीमीटर रखा गया है। महिला उम्मीदवार यानी फीमेल कैंडिडेट्स के लिए जो हाइट रखा गया है जनरल ओबीसी कैटेगरी के लिए 157 सेंटीमीटर रखा गया है, और SC/ST कैटेगरी के लिए 152 सेंटीमीटर आवश्यक रखा गया है। और यहाँ पर फिजिकल क्वालिफिकेशन में एक चीज़ और मेंशन की गई है कि अगर आपको चश्मा लग चुका है तो आप अप्लाई नहीं कर सकेंगे। अगर आपने अप्लाई करते हैं तो आपको फिजिकल टेस्ट में डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। इसके अलावा आंखें आपकी 6x6 होनी चाहिए और रंगों को पहचानने में सक्षम होना चाहिए। आप अपना चेकअप करा लीजिए। कलर ब्लाइंडनेस का केस बहुत ही बढ़ता जा रहा है, आप अपना चेकअप जरूर करा लीजिए कि आप कलर ब्लाइंड तो नहीं है। आपको जो कलर दिख रहा है सामने वाले को भी वही कलर दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। आपको कलर ब्लाइंड पता भी नहीं चलता है कि कलर ब्लाइंड है लोग, और टेस्ट कराने के बाद पता चलता है कि वो कलर ब्लाइंड है, रंगों को पहचानने में अक्षम होते हैं। इसके बाद शारीरिक रूप से आपको स्वस्थ होना पड़ेगा और हाथ पैर टेढ़ा या टूटा हुआ ना हो। इसके बाद अगले स्लाइड पे बढ़ते हैं, जहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि आरपीएफ कांस्टेबल सैलरी क्या होती है। कुछ भत्ता और सुविधाएं भी दी जाती हैं, जैसे कि भविष्य निधि, पेंशन सुविधा, राशन भत्ता, यात्रा ग्रेच्युटी, ओवर टाइम भत्ता, बच्चों के लिए शैक्षणिक सहायता, यहाँ तक कि चिकित्सा सुविधा भी दी जाती है। सरकार के द्वारा 7वें वेतन आयोग के अनुसार आरपीएफ को 27,902 रुपये से लेकर
₹70 तक की मासिक वेतन तय किया गया है। इसके अलावा पे डिटेल्स में इस टेबल के अनुसार मैं बताता हूँ आपको। बेसिक सैलरी ₹21,700 रखा जाता है, महंगाई भत्ता ₹868, परिवहन भत्ता ₹3600, मकान किराया भत्ता ₹5208, ग्रॉस सैलरी आपकी जो मासिक वेतन पड़ जाता है ₹31,270। इसके बाद अगले स्लाइड पे आते हैं। अगले स्लाइड में मैं आपको रिक्रूटमेंट संबंधित जानकारी दे देता हूँ। आपको ऑफिशियल वेबसाइट indianrailways.gov.in पे जाना है। वहाँ पे आपको रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन रिलीज जब होगा आप ऑनलाइन अप्लाई वहाँ से करेंगे। नोटिफिकेशन पीडीएफ आप वहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। यहाँ तक कि सभी यूट्यूबर्स जो वैकेंसी की अपडेट्स देते हैं वहीं से देते हैं। जो भी आरपीएफ का वैकेंसी अपडेट आता है तो वहाँ ऑफिशियल वेबसाइट पे ही अपलोड किया जाता है। वहाँ से पढ़ने के बाद ही ये सारे यूट्यूबर्स अपना वैकेंसी का अपडेट देते हैं। आपको वहाँ पे अपडेटेड रहना पड़ेगा। indianrailways.gov.in पे चेक करते रहिएगा। रिक्रूटमेंट का सेक्शन होगा, वहाँ पे नोटिफिकेशन पीडीएफ अपलोड होता है, वहीं से आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। अगर आप कांस्टेबल भर्ती के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको 10वीं पास होना पड़ेगा। 10वीं पास यानी हाई स्कूल पास होना पड़ेगा इंडिया के किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से। अगर आप इनके ऊपर के रैंक के ऑफिसर जैसे एसआई वगैरह के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको ग्रेजुएशन पास होना पड़ेगा। इसके बाद नोटिफिकेशन आते ही आप ऑनलाइन अप्लाई कर लेंगे indianrailways.gov.in पर। उसके बाद आपका रिटन टेस्ट होगा, जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के बारे में मैंने जैसे कि पहले बता दिया, 4 चरणों से होकर गुजरना पड़ता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल टेस्ट आपका होता है और रिटन टेस्ट होता है। इन सभी टेस्ट के बाद आपको लास्ट में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद आपको एक ज्वाइनिंग लेटर दे दिया जाता है, ट्रेनिंग होती है। तो अब बढ़ते हैं अगले स्लाइड की ओर। आरपीएफ कांस्टेबल सिलेबस की जानकारी दे देता हूं मैं आपको। 3 पार्ट्स में आपका एग्जाम होने वाला है। 90 मिनट आपको टाइम दिया जाएगा। 3 पार्ट्स में होगा, जिसमें से पहला जनरल अवेयरनेस, दूसरा अरिथमेटिक, तीसरा जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग होगा। जनरल अवेयरनेस यानी सामान्य जागरूकता से आपके 50 प्रश्न यानी 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के आएंगे। एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा। टोटल 90 मिनट यानी 1.5 घंटे दिए जाएंगे। टोटल 120 क्वेश्चन होंगे, 120 मार्क्स के। दूसरा अरिथमेटिक अंकगणित 35 मार्क्स के 35 क्वेश्चन आएंगे। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के। तीनों पार्ट में आपको 30 मिनट्स के टाइम दिया जाएगा। तीनों पार्ट्स में आपको जब 30 मिनट्स दिए जाएंगे, आपको 50 क्वेश्चन पहले पार्ट में 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के करने होंगे। एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा। दूसरे पार्ट में 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स में। तीसरे पार्ट में 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के। ठीक है। अगर आपने हमारा वीडियो लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कर लीजिए। चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। किसी भी तरह का डाउट हो आप हमारे इंस्टाग्राम पे डीएम कर लीजिएगा। हमारा इंस्टाग्राम यूजर नेम है @दिरामिश अली। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया है। अगर आप एक स्टूडेंट है तो खबरें विद्यार्थी का व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।